ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में आज हमारे सम्मुख हैं हरीश भाई। जी हाँ, आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप देश विदेश में बहुत सारी सेवाओं के धनी हैं। कैसे दुआ कमाना है, कैसे पुण्य जमा करना है, कैसे निर्विघ्न रहना है, ये आपके दिलो दिमाग में सदा छाया रहता है और हर समय एक ही आशा रहता है कि हमारे द्वारा जो भी जन कल्याण के लिए हो सकता है हम करेंगे और करते भी हैं। हरीश भाई न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जाकर, कई देशों में जाकर आप सेवा कर चुके हैं। आप गुजरात क्षेत्र की सोमनाथ स्थान से आज से 40 साल पहले ज्ञान में आए और पिछले 30 सालों से मधुबन महायज्ञ में समर्पित हैं। ऐसे दुआ के धनी पुण्य आत्मा आज हमारे सम्मुख है। हम आपको मुलाकात कराते हैं हरीश भाई जी से। हरीश भाई ओम शांति। ओम शांति। हरीश भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा लौकिक जन्म जो है वो गुजरात में वेरावल सोमनाथ जो वर्ल्ड फेमस है, जी जी जी, उनके बाजू में एक तलाला गांव है जी जी, जो 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो तलाला गांव में मेरा लौकिक जन्म हुआ था। अच्छा, पढ़ाई भी वहाँ हुई और कुछ पढ़ाई हमारी अमरेली जो गुजरात में ही पड़ता है, जी जी जी, वहाँ हुआ। बचपन में भगवान के प्रति क्या आस्था थी? ये ज्ञान नहीं मिला था जब 1981 के पहले। जी जी, तब मेरे माता पिता भी बहुत भक्ति वाले थे। जी जी जी, हम लोग मुख्यत्वे श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। अच्छा, और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम हमारा रेगुलर जाप चलता था। अच्छा, साथ ही साथ जो आपने नाम सुना होगा गुजरात में महुआ के मोरारी बापू, जी जी, उनके भी हम भगत थे। अच्छा, तो जब मोरारी बापू की कहीं भी कथा होती थी तो हम लोग परिवार सहित, इसमें भी विशेष मेरी जो मदर है, जी 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 जी, वो बहुत भक्ति वाले थे। जी जी, तो उसके साथ हम पहुंच जाते थे। राम कथा जो सुनाते हैं मुरारी जी, तो उसमें भी हम तन्मय होकर के, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हम यही जानते थे कि भाई श्री कृष्ण भगवान है या श्री राम भगवान है। जी जी जी, श्री कृष्ण और श्री राम के प्रति हमारी इतनी भक्ति थी, पूजा थी, घर में भी पूजा पाठ था, मालाएं फेरते थे। अच्छा, और माता पिता को ये भी डर था कि कहीं ये सन्यासी न हो जाए। तो पिताजी हमारे माता जी को कहते थे घड़ी घड़ी, कहते ये बच्चे का ध्यान रखो क्योंकि ये आज नहीं तो कल फिर सन्यासी बन के चला जाएगा जंगल में। जी जी, तो इस प्रकार से भगवान के प्रति पूरी आस्था थी और हम लोग एकांत में जाके भी भगवान को यही प्रार्थना करते थे कि ये भगवान तुम कहाँ हो, अच्छा, और कैसे तुम मिलोगे और हम तुमको पाके रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको हमारे सामने आना पड़ेगा। इतनी हमारी भक्ति तीव्र थी। नहीं, एक तरफ आप कथा में जाते थे तो वहाँ पर आपको भगवान का दर्शन नहीं हुआ? दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन एक फीलिंग जरूर आती थी कि भाई भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारी सुन रहा है। और आज नहीं तो कल वही भगवान किसी न किसी रूप में, क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं ना कि भाई भगवान किसी न किसी रूप में आपके सामने आता है। जी जी जी, और आप उसको पहचानना है। कैसे आएगा वो मालूम नहीं है, लेकिन भगवान आपके जीवन में एक दिन जरूर आता है। जी जी जी, तो ये विश्वास अटल था कि भगवान जरूर आएगा। वाह। फिर अचानक जो है आपका जो है रुख जो है ईश्वरीय ज्ञान जो ब्रह्मा कुमारी जी का ज्ञान है, उससे कैसे संपर्क में आप आए? एक बार वेरावल में मेला लगा हुआ था। जी जी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा जैसे हर जगह मेला लगा। ये कब की बात है? ये 1981 के पहले की बात है। तो उस समय हम वेरावल किसी काम से गए थे। मेले में भी चक्कर लगाया, लेकिन उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे लगा कि भाई ये तो कोई और ही धर्म है और इसमें हम लोग कहीं फंस न जाए। माना प्रदर्शनी के समय तो हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तो श्री कृष्ण और श्री राम के पक्के भगत थे। जी जी जी, और इस भगवान को छोड़ के हम इन चक्करों में क्यों जाए, ये भी एक संकल्प आता है। जी जी जी, तो उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में ब्रह्मा कुमारी आश्रम वेरावल की तरफ से हमारे ही गांव में जी जी, एक प्रदर्शनी लगी।
अच्छा। क्योंकि हमारे तालाला के एक बीके व्रजलाल भाई थे जो राजकोट में फॉरेस्ट ऑफिसर थे। अच्छा। तो वो ज्ञान में चलते थे उनके परिवार के साथ। तो उन्होंने अपने गांव का कल्याण करने के लिए हमारे गांव में प्रदर्शनी लगवाई। अच्छा। उस समय वेरावल सेंटर से अपनी बहनें रमीला बहन वगैरह आई, जूनागढ़ से दमयंती बहन वगैरह आई, पोरबंदर से गीता बहन। तो ये बहनों ने प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी के साथ साथ 7 दिन के शिविर कराए। ओके। तो वो शिविर जब सुनी हमने, रेगुलर जाते थे, दौड़ दौड़ के जाते थे कि भाई कुछ नया है, कुछ अच्छा है। तो वो जब शिविर किया 3 दिन की, उसके बाद और 4 दिन की, तो 7 दिन की शिविर पूरी हुई तब हमारा दिमाग खुला। उनकी शिविर में हमारा दिमाग के पाठ खुले कि हम जो अभी तक कर रहे हैं वो भी सही है अपने हिसाब से, लेकिन ये जो ज्ञान अभी मिल रहा है इसमें भी बहुत सच्चाई छुपी हुई है। जी जी जी। क्योंकि उस समय तक हमारे पास न तो आत्मा का ज्ञान था और न परमात्मा का ज्ञान था। जी जी। न खुद को जानते थे न खुदा को जानते थे। तो न खुद को जानेंगे न खुदा को जानेंगे तो उसके पास हम पहुंच कैसे सकते हैं। ये राम कथा में आप जब जाते थे तो ये आत्मा परमात्मा ज्ञान वहाँ नहीं देते थे? आत्मा परमात्मा का ज्ञान इतना स्पष्ट रीति से नहीं था। अच्छा, कथा में? क्योंकि जब भी कथा सुनने जाते थे तो उसमें विशेष जो महिमा है वो श्री राम की थी। ओके। और श्री राम को तो देहधारी मानते हैं। माना एक देहधारी भाई भगवान श्री राम है, उसका जन्म हुआ, फिर उसकी शादी हुई सीता के साथ, फिर जंगल में गए, फिर गृहस्थी टाइप का हो गया। रावण सीता को लेके गया। जी जी जी। फिर रावण राम के साथ युद्ध हुआ और फिर राम ने विजय पाई, सीता को वापस लेके आए। माना इसमें न आत्मा का सत्य परिचय था जी जी, न तो परमात्मा का सत्य परिचय था। और ये कभी पूरी हुई इस शिविर में। तब हमें पता चला कि मैं कौन हूँ असल में, मेरा पिता कौन है, हम इस संसार में कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है। इस संसार में आए तो है लेकिन किस लिए आए हैं और हमें आगे क्या करना है। क्योंकि वर्तमान समय जो है, जब शिविर सुना तब पता चला कि ये तो पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी युग के अंदर हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें इस ज्ञान मार्ग या योग मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तो इस प्रकार से भक्ति का पाठ पूरा हुआ और ज्ञान का पाठ शुरू हुआ। और उसमें भी हमारी विशेष माता जी वो बहुत लगन वाली थी, उसको भी पूरा विश्वास हो गया। प्लस हमारी सिस्टर है जो मेरे से भी 2 साल बड़ी है, जिसका नाम मधुबेन है, गुजरात में एक सेंटर संभालती है। वो भी पिछले 40 साल से ही ज्ञान में है जी जी। और लगभग 38 ईयर्स से सेंटर संभालती है, जो बाटवा सेंटर की इंचार्ज है। जी जी। उनको भी पूरा, और बहन को भी पूरा ज्ञान मिला, मेरे को भी पूरा ज्ञान मिला। पिताजी को थोड़ा कम बैठा ध्यान जी। और उसके कारण उसका शुरुआत में थोड़ा विरोध रहा। ओके। और जब बहनें घर पर भी आती थी, क्योंकि हमारा रिलेशन जैसे ही शिविर शुरू हुआ तब से बहनों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। वाह। जब भी बहनें आती थी तो हम उसको बस स्टैंड लेने जाते थे, फिर उसको घर पर ले आते थे, फिर उसको फल फूल कुछ देते थे। तो इस प्रकार से बहुत ही रिस्पेक्ट रिगार्ड दे करके हम चल रहे थे। क्योंकि हम तो यही जानते थे कि यही ब्रह्मा कुमारी बहनें जो इतना ज्ञान गंगा बन के हमें सेवा कर रही है, हमारा उद्धार कर रही है, तो यही देविया है सच में। और ऐसी फीलिंग के साथ हम उसकी सेवा करते थे। वाह। तो जब भी आवे चाहे जावे, हम जरूर उसको रिसीव भी करते और फिर उसको छोड़ने भी जाते थे। तो इस प्रकार से सेंटर की बहनों के साथ और घर में भी रेगुलर जब से ज्ञान मिला तब से लेके अमृत वेले योग करना शुरू किया, फिर मुरली भी शुरू किया। पूरा परिवार का परिवार। और फिर कुछ समय के लिए तो हमारे घर में ही गीता पाठशाला भी चली।
अच्छा। लेकिन थोड़ा पिताजी का विरोध था तो थोड़े समय के लिए चलाया, फिर दूसरी जगह मिल गई। अच्छा। तो फिर दूसरी जगह थोड़ी बड़ी भी थी, तो उस समय उधर जाकर के हम लोग क्लासेस वगैरह करते थे। और बहनें भी आती थी, शाम को मुरली सुनाने के लिए आते थे, रात को चले जाते थे। उस समय क्या एज होगी आपकी? 18 साल की उम्र। तो 18 साल की उम्र में आप, जैसे आज की चकाचौंध दुनिया है और अचानक आप स्पिरिचुअलिटी में मुड़ गए, तो आपने ये सोचा नहीं कि दुनिया देख लें, जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में भाई ये 60 साल के बाद ये सब आप करें, तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि हम जो है थोड़ा से दुनिया देखकर फिर हम आश्रम में जाए? नहीं, मेरा ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा पहले से ही माइंड बना हुआ था कि मुझे सन्यासी बनना है। अच्छा, बचपन से ही? माना पहले से ही। ओके। आज नहीं तो कल कहीं जाना ही है, क्योंकि उस समय संत ज्ञानेश्वर करके एक महान संत थे, उसका भी पुस्तक में पढ़ता था। अच्छा। रामायण महाभारत भी पढ़ते थे। जी जी जी। तो वो संत ज्ञानेश्वर की पुस्तक से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली थी कि भाई अगर जीवन को सार्थक करना है तो फिर घर गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी लाइफ को जितना आप सेफ रखेंगे उतना अच्छा है। तब तक बाबा ने अपना बनाया, तो पहले से ही लाइफ सेफ थी। और भक्ति मार्ग में भी घर में हम लोग लहसुन प्याज कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग भी पक्के वैष्णव थे। मैंने ज्ञान से पहले भी आप लहसुन प्याज नहीं खाते थे? कुछ भी नहीं। अच्छा। न बीड़ी, न सिगरेट, न तम्बाकू, न किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं, इवन लहसुन प्याज भी नहीं। अच्छा। जो घर में बना हुआ, माता जी के हाथ से बना हुआ, वो भक्ति मार्ग में भी भगवान को भोग धरा के ही खिलाते। अच्छा। माना ऐसा ही संस्कार जी 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 पहले से ही माता पिता की तरफ से मिला। वाह, बहुत सुंदर। हरीश भाई, आप जब वहाँ पर आप अपने घर में गीता पाठशाला कहीं जाते थे, तो उस समय आपके मन में क्या, कभी ऐसा सोचा था कि हम एक बार बाबा के घर में जाके समर्पित हो जाएंगे? उस समय ऐसा कोई विजन आपका था? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब पहली बार मैं सेंटर पर गया वेरावल, तब हमारा नज़दीक का सेंटर था वेरावल। जी जी। और जिनके द्वारा ही हमें जन्म हुआ। जी जी। तो पहली बार जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि बहनें सेंटर में रहती हैं। तो पहले से ही मेरे तो संकल्प में था कि मुझे समर्पित होना, माना कहीं ना कहीं तो जाना है। जी जी जी। तो मैंने बहन जी को पूछा था उस समय फर्स्ट टाइम। जी जी। कि बहन जी, बहनों को तो आप सेंटर में रखते हो, भाइयों को कहाँ रखते? जी जी। तो उन्होंने उसी समय बोला था कि हरीश भाई, अपना माउंट आबू हेडक्वार्टर। अच्छा। और वहाँ भाई लोगों की जरूरत होती है। ओके। कभी आप माउंट आबू जाओ और देखो, आपको अगर अनुकूल होता है तो आप जा सकते हैं। ओके। इस प्रकार से तो संकल्प पहले से था, और बाबा ने वो संकल्प पूरा भी किया। लेकिन फिर भी हमने जल्दी नहीं किया जी, क्योंकि उस समय भी हमारा लौकिक बिजनेस भी चलता था। जो हमारा लौकिक गांव है तलाला, वहाँ भी जेरोक्स, टाइपिंग वगैरह सब करते थे। जी। और कुछ समय के लिए मैं अमरेली भी आया था बिजनेस के लिए, गुजरात में भावनगर के पास। जी जी। तो वहाँ भी मैं 10 साल रहा। अच्छा। और उधर भी एक दुकान थी, सब कुछ था, जेरोक्स ये सब, जो भी मतलब लौकिक हिसाब से हम लोग पैसा कमाने के लिए और सेंटर की सेवा के लिए कारोबार करते थे। जी जी। सवेरे 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक की दिनचर्या हमारी फिक्स थी उस समय भी। अच्छा। क्योंकि 4 से 5 योग करना, 5 से फिर स्नान आदि करके भोजन बनाना, क्योंकि कुमार लाइफ जी 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 अकेले रहता था। जी जी जी। और भोजन भी अपने हाथ से बनाना। अच्छा। फिर 6:30 टिफिन तैयार करके, टिफिन हाथ में लेके सेंटर पर जाना। अच्छा। और सेंटर पर मुरली क्लास वगैरह करके 8, 8:30 को दुकान पर आना। फिर दुकान में भी पूरा दिन सवेरे 8:30 से लेके रात को 8 बजे तक दुकान में रहना। दोपहर में वहीं भोजन कर लेते थे। अच्छा। फिर शाम को 8 बजे फिर घर जाकर के रास्ते में से सब्जी दूध वगैरह लेके 8 बजे घर जाके स्नान आदि करके फिर से भोजन बना के खा के 10 बजे विश्राम। ये कितने साल चला? ये 10 साल। 10 साल तक। अच्छा। तो इस प्रकार से
क्योंकि मैं ये चाहता था कि हम लोग समझो जल्दी कर देते हैं कि भाई मुझे माउंट आबू जाना है। अभी यहाँ आकर के भी समझो हम रह नहीं पाए, कुछ ऐसे अपने पुराने संस्कार हो या कुछ ऐसी बातें हो, तो हेडक्वार्टर में समर्पित होकर के फिर से लौकिक दुनिया में जाना वो अच्छा नहीं। जी जी जी। तो हम अपने आप को पहले चेक करें कि क्या मैं अकेले रह सकता हूँ, सक्षम हूँ। जी जी जी। क्या मेरे में इतनी ताकत है कि मैं अपने आप को अकेले रह करके खुद को तपाऊं। फिर हेडक्वार्टर में आया माना पूरा मरे समय। तो मरे, जी जी जी। क्योंकि फिर हम वापस जाने का नहीं संकल्प ले सकते। लेकिन बाबा ने भी ये इच्छा पूरी कर दिया और 1993 में उस समय हमारे जो राजू भाई है मधुबन के, मुरली की। कुछ मधुबन निवासी भी अमरेली वगैरह आते थे, क्लासेस वगैरह कराते थे। जी जी जी। रामनाथ भाई भी आए थे, रामलोचन भाई भी आए, राजू भाई भी आए। तो राजू भाई से हमारा स्नेह था क्योंकि हम लोग टाइपिंग का काम करते थे। जी जी जी। लौकिक में। जी जी। और यहाँ राजू भाई के डिपार्टमेंट में भी टाइपराइटर था। मुरली उस समय टाइपिंग करते जी जी जी। साइक्लोस्टाइल करके प्रिंट करते। पेंट कर। जी। तो राजू भाई को हमने बोला था, रामनाथ भाई को भी बोला था कि आपकी तरह हम भी सरेंडर हो सकते हैं। कहते हाँ क्यों नहीं, आप आओ। अच्छा ऐसा उन्होंने कहा। जी। क्योंकि कुमार थे, माता पिता भी ज्ञान में चलते थे, उनकी भी पूरी छुट्टी थी। जी जी। मतलब ऐसा नहीं था कि उनका विरोध था, क्योंकि वो खुद भी देखते थे कि हरीश भाई अकेले रहते हैं, अपना कारोबार करता है, भोजन भी बनाता है, सब कुछ करता है। जी जी जी। तो वो वही सामने से कहते थे कि भाई ये सब आपको तो 2 रोटी खाना है, इसके लिए इतनी मेहनत क्यों। हाँ, इतना ताम झाम क्यों कर रहे हो। जी जी। तो वो भी फिर बाबा ने एक दिन आया, तो हमारी दुकान का टोटली सोल प्रोप्राइटरशिप थी, उसका एक कस्टमर मिल गया। तो मना ये दुकान हमने फिर दूसरे को सामान सहित दे दिया। अच्छा। और हम फ्री हो गए। ओके। फ्री हो गए तो हमने सोचा अभी बाबा ने रास्ता खोला है। तो 93 में हम शुरुआत में आए मुरली डिपार्टमेंट। पहली बार जब आप मधुबन में आए 93 में आए राजू भाई के पास। राजू भाई के पास। तो उस समय मेरा टाइपिंग बहुत अच्छा था। जी जी। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों भाषा में हम अच्छा स्पीड से टाइप कर सकते थे। जी जी। और मना कमी भी कम होती थी। जी। मना अच्छा था। तो राजू भाई को पसंद आया, उसने रखा भी, क्योंकि उस समय जेरोक्स मशीन भी नया नया आया था। जी जी। जेरोक्स भी हम वहाँ चलाते थे, तो यहाँ भी अनुभव था। जी जी। तो शुरुआत में 6 महीना तक राजू भाई के पास हमने सेवा किया। राजू भाई और उस समय प्रफुल्ल भाई करते थे भाई। जी जी। और उसके बाद जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले जो हम टाइप करते थे, साइक्लोस्टाइल करते थे, जी जी। फिर प्रिंट होता था। जी जी। लेकिन 6 महीने बाद देखा तो एक ऑटोमेटिक मशीन आया। ओके। ये अपना मुरली डिपार्टमेंट में जी जी। जो मुरली जमुना प्रसाद भाई संभालते, जी जी जी। उनके पास ऑटोमेटिक मशीन ऐसा आया कि केवल एक प्रिंट कागज प्रिंटर से निकाल के मशीन पर लगा दो, वो फटाफट प्रिंट हो जाएगा। 2000, 3000, 5000 जितना चाहिए वो हाई लेवल में मशीन आ हाई गया। लेवल का जी जी। साइक्लोस्टाइल मशीन। जी जी जी। पहले सिंपल मशीन था, जी जी जी। उसके बाद हाई लेवल का मशीन आया। जी जी। तो फिर हमारी जरूरत पूरी हो गई। ओके। माना टाइपिस्ट की जरूरत तब हो जब साइक्लोस्टाइल करना सही हो। बात है। जब साइक्लोस्टाइल ही पूरा हो गया तो माना वापस घर जाने का मौका आ गया। अच्छा। 6 महीने बाद। ओके। और दादी ने भी एक बार बोला कि आप घर जाके आओ। अच्छा, बड़ी दादी ने। ओके। क्योंकि वो भी चेक करती है। मैंने बड़ी दादी की विशेषता देखी, किसी को एक झटके में वो सरेंडर नहीं करती थी। अच्छा। वो 1 बार 2 बार घर जरूर भेजती थी, स्टार्टिंग करती थी। हाँ, शुरुआत में जी जी जी। कि इनकी लगन पक्की है तो ये जरूर आएगा। तो जब जाने का समय था तो मैं ऐसे ही
टोली लेने के लिए जाते, हम लोग घर जाते हैं, तो रामनाथ भाई से टोली लेने गया। तो मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। कहते क्यों जा रहे हो? मैंने कहा ये बात है, अभी तो यहाँ मेरी तो कोई सेवा है नहीं। फिर उसको संकल्प आया कि मृत्युंजय भाई जो है हमारे सीनियर ब्रदर, जो कॉन्फ्रेंस ऑफिस, जी जी जी। उस समय उनके पास कोई सेवादारी नहीं था। अच्छा अकेले काम करते थे, अच्छा कोई नहीं, नो वन। अच्छा। तो रामनाथ भाई ने बोला मैं मृत्युंजय भाई से बात करता हूँ, आप एक दिन रुक जाओ। जी जी जी। और उसने उससे बात किया, तो उसने ग्रीन सिग्नल दिया मृत्युंजय भाई ने कि भाई मेरे को जरूरत है, आप भेजो। अच्छा। तो मैं उससे मिलने गया, तो उसने पूछा क्या क्या आता है। वो पहले से भी जानते थे, क्योंकि उसी समय वहाँ भी शुरुआत मेरी कॉन्फ्रेंस ऑफिस से ही हुई। अच्छा। जो ओम शांति भवन के जी नीचे जी ऑफिस, जी जी जी। तो पहले से भी जानते थे। और फिर रामनाथ भाई ने भी बोला कि ये भाई अच्छा है और आपको मदद कर सकता है। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है, आप भले घर जाओ लेकिन वापस आ जाना। मृत्युंजय भाई ने कहा ये? हाँ। ओके। फिर 15 दिन घर वापस आया। उसके बाद मृत्युंजय भाई के पास फिर से चला गया। ओके। और तब से लेकर के फिर कॉन्फ्रेंस ऑफिस में, और साथ ही साथ हमारे मृत्युंजय भाई एजुकेशन विंग में भी चेयरपर्सन भी है। जी जी जी। तो एजुकेशन विंग का कारोबार भी अकेले थे। बच्चों का प्रोग्राम हुआ, चाहे एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस काम में हम लग गया। पहले से भी आपको टाइपिंग आती थी तो सारा काम आप कर हमने लेते फिर थे? कंप्यूटर यहाँ आके सीखा, जी जी जी। क्योंकि हमने लौकिक जीवन में कंप्यूटर देखा ही नहीं था। अच्छा। जब वहाँ थे जी, तो जी। कंप्यूटर नहीं देखा था। ओके। यहाँ आने के बाद ये बाबा ने जी, जी। और यहाँ के जो सीनियर भाई बहनों ने कंप्यूटर सिखाया। ओके। तो धीरे धीरे कंप्यूटर भी आ गया और सारा कारोबार भी धीरे धीरे करने लगे। और ऐसे चलते गए, और धीरे धीरे फिर बाबा ने सेवा में आगे भी बढ़ाया। जी जी। और एजुकेशन विंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन विंग में भी एक जगह खाली हुई। अच्छा। तो मृत्युंजय भाई ने ही सजेस्ट किया कि हरीश भाई को एडमिनिस्ट्रेशन विंग का हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए। ओके। तो मीटिंग में सबने एक्सेप्ट किया। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन विंग का कारोबार भी काफी सालों से आप संभाल बाबा रहे ने निमित्त बनाया। जी, और जी। हम संभालते हैं। हैं। जी जी एडमिनिस्ट्रेशन विंग अर्थात जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जी, या जी। बैंक के ऑफिसर्स हैं, जी, या जी। पोस्ट ऑफिस है, LIC है, जो भी कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी लोगों की आध्यात्मिक सेवा कैसे करना, जी जी जी। और उसके लिए क्या फोल्डर बनाना, लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करना, उसके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित करना, उनके लिए डायलॉग ट्रेनिंग यहाँ हेडक्वार्टर में आयोजित करना, या फिर भारत और अन्य स्थानों पर कैसे हम ये प्रोग्राम आयोजित करें। ये आप खुद क्रिएट कर देते? तो वो, क्योंकि पहले से हम एजुकेशन विंग का कारोबार करते थे, तो हम सीख गए थे कि अच्छा। भाई एजुकेशन का कैसे करते हैं। तो वही चीज हमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम में आई, और हम दोनों करने लगे। माना एक हाथ में एजुकेशन था, एक हाथ में प्रशासक। जी administration। जी जी। तो दोनों विंग को एक साथ संभालते हुए आगे चलते गए। ओके। तो बहुत अच्छा, इसके कारण ही एडमिनिस्ट्रेशन विंग के कारण ही नेपाल आदि जाना हुआ। जी जी जी। इवन लंदन भी गए थे, दुबई भी गए, जी जी। प्लस हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड आदि भी गए थे, जी। सिंगापुर गए। और जाने का लक्ष्य यही था कि बाबा का सेवा, मैसेज सेवा, देना। सेवा। बाबा के नेपाल में भी कम से कम 2 या 3 बार गए होंगे। जी जी उधर भी कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी थी, जी जी। प्लस ट्रेनिंग की का कार्यक्रम था। हर जगह नेपाल का, काठमांडू हो या चाहे दूसरे जो भी प्लेस है बड़े बड़े, जी जी जी। वहाँ जाके सेवा किया। तो बाबा कैसे भी करके लायक बच्चों से कुछ न कुछ सेवा बाबा के यज्ञ में करा ही लेते हैं। जी जी जी। करन करावनहार तो हाँ, बाबा है। बाबा है। हम लोग निमित्त हैं, जी जी जी। केवल करना है, करना है। और अपना भाग्य बनाना है। हरीश भाई, जब आप यहाँ आ गए, समर्पित हो गए, तो आपके लौकिक माँ बाप, आपकी बहन, वो फिर कैसे ज्ञान में, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाई? लौकिक में ऐसा था कि मेरे दूसरे 2 छोटे भाई भी थे। ओके। तो जब मैं अमरेली आया तब भी दोनों छोटे भाई माता पिता के साथ थे। ओके।
और सिस्टर तो ज्ञान में आने के बाद 1-2 मास में ही सेंटर पर चली गई थी, वेरावल सेंटर पर। ओके। लेकिन उधर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मैं सेंटर पे ही रहने लगी थी। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो भी कुमारी थी, बंधन तो कुछ था नहीं। जी, जी। और लगन तो पहले से थी, भक्ति मार्ग में उनको बहुत सारे साक्षात्कार भी हुए। अच्छा। तो वो सेंटर पर गई, वेरावल उसका ठीक नहीं रहा, फिर जूनागढ़ दमयंती बहन के पास आई और दमयंती बहन के पास फिर सेटल हुई और फिर दमयंती बहन ने उसको बाटवा सेंटर भेजा। अच्छा। और वहाँ पिछले 35-36 साल से सेंटर संभालते हैं। अच्छे ब्राह्मण परिवार भी बाबा का अपना कर रहे हैं। बाकी माता पिता की बात है तो माता तो ज्ञान में पूरी पक्की थी। वेरावल सेंटर पर भी आना जाना होता था। इवन बहनें भी घर आकर माता जी की सेवा भी करती थी। लेकिन ड्रामा में क्या है हम लोगों को मालूम नहीं होता है। तो एक बार मैं भोपाल सेवा में गया था, तो उस समय फोन आया मदर का कि हरीश भाई मैं गिर गई और मेरे को बहुत पेन हो रहा है। फिर पीछे माता जी का फोन आया। हाँ, अच्छा। पीछे वो मैं तुरंत दूसरे दिन फिर वापस आ गया। जी जी। और उनका ऑपरेशन वगैरह भी कराया। लेकिन लास्ट वाला ऑपरेशन उसका सक्सेस तो हुआ, लेकिन फिर से जो बेड से उठना और चलना वो नहीं हो पाया। ओके। तो थोड़ा 6 महीना 1 साल फिर बेड में रही हम लोग। तो फिर भी उसकी सब प्रकार की सेवा किया, पिताजी भी सेवा करते थे। ओके। फिर 3 साल पहले अपने माउंट आबू ग्लोबल में लेके गए थे, तो वहीं उन्होंने अपना लौकिक शरीर त्याग कर बाबा की गोद में ली। अच्छा। तो माता जी का पार्ट 3 साल पहले पूरा हुआ। बाकी पिताजी की तबीयत अच्छी है। वो 3 साल से फिर मेरे साथ ही यही रहते हैं आपके साथ। और बहुत सुंदर। उनकी भी तबीयत भी अच्छी है, उनकी भी सेवा करते हैं। उनका भी आशीर्वाद है। जी, हमारे लिए तो 3 पिता का आशीर्वाद है, जी, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। तो बहुत सुंदर। जब तक है तब तक सेवा करना हमारी फर्ज होता है। बाबा भी कहता है जी जी जी। लौकिक माता पिता तोड़ का निभाना ऋण होता है। जी जी जी। और वो ऋण हमें चुकाना चाहिए, चुकाना चाहिए। जी। जिससे हिसाब किताब पूरा हो जाता है। जी जी। बहुत सुंदर। हरीश भाई, जब आप यहाँ समर्पित हो गए, परमानेंट आप यहाँ रह गए, तो कहते हैं परमात्मा को माता पिता सखा बंधु सब कुछ उनको कहते हैं। तो आप योग की जो पद्धति है, ब्रह्मा कुमारी का जो मेडिटेशन है, इसके प्रति आपका क्या रुख रहा? ये तो स्पष्ट बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हम लोग गाते थे जी जी। कि तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो बंधु च सखा तुम ही हो। तो ये अनुभव नहीं था। भक्ति मार्ग में केवल गाते थे। हम भी मंदिर में जाके गाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन ज्ञान मार्ग में जब हम लोग आगे बढ़े तो धीरे धीरे ये अनुभव प्रैक्टिकल होता है। ओके। क्योंकि भले हम लोग लौकिक में भी थे, लेकिन हमारी बुद्धि का तार बाबा से जुड़ा था, जैसे कठपुतली जैसा होता है। जी। क्योंकि जब मैं अमरेली था तो वहाँ 10 साल रहा, लेकिन सवेरे अमृत वेले उठ के मैं बुद्धि से मधुबन आ जाता था। अच्छा। मेरे को यही लगता था कि मैं तो मधुबन निवासी हूँ, केवल थोड़े समय के लिए इधर आया हूँ। तो मन बुद्धि से बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, बाबा की झुपड़ी, जैसे यहीं बैठ के योग कर रहे हैं, तो बाबा का अनुभव भी होता था। और क्योंकि अकेले थे, जी जी। तो अकेले होने के कारण फिर बाबा के अलावा और कौन रहा। सही बात है। हाँ, क्योंकि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सोऊं, है ना। जी जी। तुम ही से चलूं। तो ये अनुभव वहाँ भी रहा। जी जी। और बाबा के घर में आने के बाद भी यहाँ अगर हम प्रॉपर जो बाबा ने श्रीमत दिया है, मर्यादा दिया है, उस अनुसार अगर हम चलते हैं जी जी, तो हमें वो अनुभव समय प्रति समय तो क्या, लेकिन रोज होता है जी। और बाबा देखता है, जानता है कि जो बच्चा दिल से सेवा करता है, दिल से मुझे याद करता है, तो बाबा भी हमारी मदद अवश्य करता है। और वो मदद किसी न किसी रूप से हमारे सामने आई जाती है। जी जी जी। हरीश भाई,
एक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो लोग टांग खींचने वाले भी होते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति आई है और आप आगे बढ़े तो कोई टांग खींच रहा है, उस चीज़ को आप कैसे अपने आप को संभाल पाए, वो समाधान कैसे कर पाए आप? मेरा जो चलने का रास्ता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से। ओके। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि भाई हम अपनी कार को चला रहे हैं। जी 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 ठीक है, कारें तो बहुत है, जी। कोई आगे जा रही, कोई इधर जा रही, जी जी लेकिन मुझे अपने रास्ते को छोड़ना नहीं है। जी जी तो मेरे को जो बाबा ने या यज्ञ के निमित्त बड़ों ने जो ड्यूटी दिया है जी जी। वो मुझे करना है, ओके। और मैं उसको 100% निष्ठा से करता हूँ, जी जी जी। प्यार से करता हूँ। तो बाबा मुझे उसका Return रिवॉर्ड दे जी देगा, जी। और बाबा मुझे आगे भी बहुत बढ़ाता। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेरे जीवन में इतना नहीं आया ही नहीं कोई ऐसे बिगन। क्योंकि कोई व्यक्ति मेरा टांग खींचे, क्योंकि मैंने कभी किसी को बुरा किया नहीं। ओके और कभी किसी के प्रति हम लोग नेगेटिव भी नहीं सोचते हैं। ओके। भाई किसी का बुरा हो ऐसा हम सोचते ही नहीं। इवन जब से आए हैं यज्ञ में, आज मेरे को कितना साल हो गया, 30 साल। 30 साल जी। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि यज्ञ में इतने सारे भाई बहनों के साथ रहते हुए कभी किसी के साथ मनमुटाव हुआ हो या लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि हमें तो एक दूसरे को सहयोग देना है। जी जी भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो आते हैं तो हम उसको प्यार से सहयोग दें। जी जी। अगर नहीं सहयोग दे सकते तो फिर हाथ जोड़ के हम नमस्कार करें, भाई ये मेरे से नहीं होगा। जी जी जी। बाकी कभी ऐसी न मेरी किसी ने कोई कंप्लेन किया दादियों के पास, न मैंने कभी किसी की कंप्लेन दादी के पास किया। माना हम किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, कोई मेरी कंप्लेन नहीं करेगा। जी जी जी। क्योंकि हम तो कहते हैं भाई कोई भी चीज, कई बार यज्ञ में बहुत कुछ होती है, ऐसे कभी कभी लगता है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। जी जी कभी कभी ऐसी बातें आती है जी कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि भाई कुछ हो रहा है तो हम भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। सही बात है। जी जी जी। बड़ों की आंख बंद तो नहीं है, बंद नहीं है। जी 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 और बड़े निमित्त है। जी जी। अगर हमें लगता है कि भाई ये बात बड़ों तक जानी चाहिए तो ठीक है, चलो आप कान में डाल दो जी जी जी। बड़ों का, वो मालिक बन के सुना दो कि भाई मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। बाकी दादी बैठी है, बाबा बैठा है, जो डिसीजन उनको लेना होगा वो लेंगे, और यज्ञ के हित में ही लेंगे। जी जी जी। वो यज्ञ का विरोध तो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको संभालना है। तो उसको क्योंकि उसका यज्ञ है। जी जी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बाबा बाबा की है। बाबा कहते हैं यज्ञ की तो क्या, तुम बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज ही बाबा ने मुरली में कहा, जी जी जी। तुम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जी जी जी। चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। वो स्लोगन जो है ना जी जी जी। बाबा के जी कि जी। तुम चिंता मत करो बच्चे, मैं बैठा हूँ, ये स्थिति मैं मोस्टली बना के रखता हूँ कि मेरा जो काम है वो मैं सिंसियरिटी से करूँ। जी तो उससे क्या होगा, बाबा भी खुश, ब्राह्मण परिवार भी खुश, और 99% लोगों की दुआ हमें मिलती है। बहुत सुंदर। आपकी ये बात को सुन के हमें एक दादी जानकी की एक शब्द याद आ रहे हैं कि कोई दादी के पास गया और कंप्लेन लेके कि ऐसा ऐसा है। दादी ने एक ही शब्द कहा कि यज्ञ में बहुत कुछ हो रहा है, 90% काम तो अच्छा हो रहा है, 10% कोई ऊपर नीचे हो रहा है, देखते रहो साक्षी होके, आज नहीं कल उनको मिलना ही है। तो इसलिए आप उसकी चिंता ना करो, 90% को देखो कहाँ कहाँ काम हो रहा है। हम विशेषताओं को ढूंढें, ना कि कमियों को। हरीश भाई, फिर आप अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए, जैसे ज्ञान योग हमारा मार्ग है, भाई किसी ने कुछ बोल दिया और फिर हमारा जो है मन डिस्टर्ब हो जाता है या कुछ, तो अपने आप को निर्विघ्न बनाने के लिए आप अपने जीवन को क्या क्या डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं? देखो, मोस्टली तो मैंने देखा कि कोई ऐसी बात हमारे सामने आई नहीं है। अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो भी जाता है, जी जी, बाय चांस, हाँ हाँ, किसी के साथ हो जाए तो क्या करें? तो
क्या है कि हमें ये देखना है कि ये हमारे लिए एक परीक्षा है। ओके। सामने वाली व्यक्ति आई है कुछ समस्या लेके और मेरे को कुछ सुना रही है। अगर मेरी कोई कमी है, कमजोरी है, तो मेरी फर्ज है कि मुझे मेरी कमी को भरना चाहिए और उसको जीवन से हटाना चाहिए। उनकी गलती नहीं है जी जी, क्योंकि वो देख रहा है जो हम इन आँख से देख सकते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर क्या लगा हुआ है वो हम नहीं देख सकते। वो कौन देखेगा? सामने वाला देखेगा। सामने वाला। जी जी, तो वो हमें कहेगा कि भाई तेरे चेहरे पर यहाँ दाग है। जी जी जी, तो हमें देखना चाहिए भाई मेरे चेहरे पर दाग है तो इसको खत्म करो। खत्म। उनकी तो शुभ भावना है। जी जी जी, तो इस हिसाब से अगर हम कोई भी चीज पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव लेने से हमें भी फायदा है। बाबा ने पहले ही सिखाया है जी जी जी, कि कोई भी बात पॉजिटिव लेंगे तो आपको भी फायदा है और साथ में सामने वाले को भी फायदा है, क्योंकि झगड़ा आगे बढ़ेगा ही नहीं। सही बात है। जी जी जी, हरीश भाई, आप बचपन से ही आप एक सन्यासी बनना चाहते थे और वर्तमान समय आप अव्यक्त बाप दादा की भी पालना ले रहे हैं, तो हम इस पालना का रिटर्न कैसे दें? बस एक ही शब्द है कि जो बाबा चाहता है वैसा हमारा जीवन हम बना के दिखाएं। बाबा तो हमें चाहता है कि हम देवता समान बने, जी जी जी, फरिश्ता समान बने या बाप समान बने, जी ब्रह्मा बाप। जी जी जी, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई बात न हो जिसके कारण बाबा का नाम बदनाम। जी जी जी, कोई भी जी जी, हमारा न मनसा में कुछ हो, न वाचा में कुछ हो, न कर्मणा में कुछ हो, न संबंध में कुछ हो। नेगेटिव न मनसा हो, मनसा पॉजिटिव हो। जी जी, वाचा हमारी स्वीट हो सबके साथ, कर्मणा हमारा सबके प्रति सुखदायी हो, जी जी, व्यवहार हमारा सबके प्रति मधुर हो। जी जी जी, तो ये चार चीज अगर हमारे जीवन में रहेगी तो लोग, बाबा कहते हैं ना कि भाई सबकी संतुष्टता या दुआ आपको मिलेगी। क्योंकि बाबा ने कहा है कि भाई 4 सर्टिफिकेट तुमको ले। ये अपने आप को पुरुषार्थ करना है कि हमारे द्वारा मन से किसी को दुख ना दे, बोल से हम किसी को अपशब्द का प्रयोग ना करें और अपने कर्मों से हम किसी को दुख ना दें। जी, तो इससे हम दुआ भी मिलेगी और फिर हमारा जो जीवन है श्रेष्ठ होता जाएगा। और बाबा ने कहा है 4 सर्टिफिकेट लेना है, एक स्वयं से, ओके, जी, एक परमात्मा से, ब्राह्मण परिवार से, है ना। तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट हमें लेना हो तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी, लेकिन बाबा कहता है कल्प पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, जी जी, और कल्प के बाद भी होगा। जैसा हम कर्म अभी करेंगे वो कल्प हमारा रिकॉर्ड होता जाता है। जी जी, तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना। ये न्यू पढ़ रही है एक प्रकार से, हमारे पूरे कल्प का जो न्यू पढ़ रही है संगम युग पर। तो हरीश भाई, आप फिर जो दादियों की भी आपने बहुत पालना ली है, दादी प्रकाशमणि हैं, दादी मनमोहिनी, दादी जानकी दादी हैं, ऐसी महान हस्तियों से आपने पालना ली है, तो कुछ एक अनुभव को दादियों के साथ के सारांश। ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि यज्ञ में जब मैं आया उस समय काफ़ी दादियाँ जी जी प्रेजेंट में थी और बहुत ही एक्टिव थी। उनकी जो कर्म करने की शैली थी वो भी हम देखते थे, उनका व्यवहार था वो भी हम देखते थे, तो उससे भी बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती थी। इसमें हमारी मनोहर दादी है, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखे। उस समय चंद्रमणि दादी थी, वो तो शेर थी, शेर, पंजाब की शेर। जी जी जी, चंद्रमणि दादी का भी कुमारों के प्रति जो क्लास होता था, जी जी जी, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही दादी प्रकाशमणि जो इस संस्था की हेड थी, उनको तो नजदीक से ही देखते थे क्योंकि पांडव भवन में ही मैं रहता था और ऑफिस का कारोबार था, तो दादी के पास भी कई बार जाना भी होता है। जी जी, कोई साइन कराने के लिए, कुछ भी मतलब छोटा मोटा, कभी मीटिंग होती है तो मीटिंग में भी दादी सबको बुला के ही कोई भी डिसीजन लेना हो तो लेती थी। जी जी, तो मैंने देखा कि
दादियों में बड़प्पन, जिसका दिल से, इसका दिल बहुत बड़ा, निर्माणशील है। निर्माण। और हमारे जैसे छोटे भाई, उस समय तो हम छोटे ही थे जी 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 जब ज्ञान में और यहाँ मधुबन में आए, नए नए थे। जी 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 लेकिन फिर भी कोई भी काम के लिए मेरे को याद नहीं आता, कभी भी मैं गया हूँ, दादी ने मेरे को एक बार भी ना नहीं किया। अच्छा, किसी भी काम गया हूँ जी जी उसने तुरंत साइन किया है। बड़ी चाहे दादी पैसे का सैंक्शन हो, चाहे ऑफिस का कारोबार हो, जी जी चाहे साइन करने का हो, मतलब इतना नजदीक से फेथफुल थे आप। फेथफुल माना दादी को भी फेथ था जी 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 कि ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहे हैं। जी 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 माना दादी को फेथ होगा तभी तो, जी जी नहीं तो वो रोक सकती है। कोई हेड है, जी जी कोई भी गलत काम तो वो करने नहीं देगी। जी 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 लेकिन फेथ के साथ उसकी शार्प बुद्धि थी कि ये कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए करता मैंने परखने की शक्ति भी उनके अंदर है, परखने की शक्ति, विद्यमान थी। परखने की शक्ति। मनमोहिनी दीदी का भी मैंने देखा। जी जी पहली बार शुरू में हम आए थे, मनमोहिनी दीदी उस समय जैसे ही मधुबन में हम लोग एंट्री करते तो ये कब की बात है? 83 की 83 के आसपास। अच्छा अच्छा, उसी समय दीदी ने शरीर छोड़ा था। हाँ जी उसके पहले, क्योंकि 81 में हम ज्ञान में आए। जी 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 तो ज्ञान में आने के बाद 2 मास के अंदर ही जी मधुबन ग्रुप आ रहा था, उसी में आप आ गए। उसी में आ गए थे। वाह, तो आप माना आपका भी सौभाग्य हुआ कि मनमोहनी दीदी का। हाँ, तो उस समय मनमोहन दीदी और दादी दोनों बैठते थे, क्योंकि शाम के समय जो भी भाई बहन आते थे तो दादियाँ उसको शाम को मिलती थी। अच्छा, और फिर एक एक से पूछती थी कि भाई कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। तो उस समय भी मनमोहन दीदी का भी देखा, जैसे ही मैंने बताया मैं सोमनाथ से हूँ, मेरा ये नाम है इतने समय से, तो तुरंत कहा कि ये भाई ने बहुत अच्छा बोला, ऐसे ही सब बोलो। अच्छा माना वो समझ जाते हैं ना कि भाई लोग कैसे हैं। कहते हैं वाणी से प्राणी की परख होती है। हाँ, वाणी तो आपकी वाणी में ही इतनी स्पष्टता थी कि लोग या दादियाँ जो हैं आपको पहचान लेती थी। बाबा समान दादियाँ थी ना। जी 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 और अभी भी जो दादियाँ है वो भी तो बाबा समान। जी 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 तो उनके प्रति तो हमारे मन में कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं आया। और उनका जो भी आदेश अभी तक हुआ वो हमने शिरोमान्य किया। बहुत सुंदर। हरीश भाई, आप जैसे कि एक समर्पित रूप से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज लॉकडाउन है, सारे विश्व जो है एक बीमारी जो है कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। ऐसे समय पर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो डिप्रेशन, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे, क्योंकि उनका जॉब चला गया, नौकरी चली गई है, घर बैठे हुए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। तो ऐसी स्थिति पर कहते हैं कि थोड़ा खाओ गम और भगवान को याद करो तो आपका जीवन बहुत सफल होता है। तो ऐसे समय पर जो लॉकडाउन की स्थिति में आज जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो इससे मुक्त रहें? देखिए, बात ये है कि कोरोना आया अचानक, जी जी, लॉकडाउन भी अचानक हुआ और लंबा समय चला। जी 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 3 महीना 4 महीना। अभी तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुल भी गया है काफ़ी जगह और एक्टिविटी भी अभी चालू हो गई है। जी 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 कारोबार भी चालू हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग प्लस अपनी जो भी तकेदारी रखनी है जी जी वो रख के हम अपना कारोबार करें, ऐसी सरकार की तरफ से भी छूट गाइडलाइन है। जी जी, लेकिन लॉकडाउन केवल हमारे एक के लिए नहीं आया। अभी जो समझते मेरे जीवन में ही क्यों आया, या डिप्रेशन या चिंता या बीमार हो जाना, क्योंकि ये आया है पूरे वर्ल्ड में आया है। जी जी जी, ऐसा पहली बार हुआ? न केवल भारत, जी जी, अमेरिका में देखो, ब्राजील देखो, लाखों की संख्या में जी जी हुआ कोरोना जी जी, और लाखों की संख्या में मरे भी। जी जी जी, भारत में भी लाखों की संख्या में आगे जा रहा है। जी जी जी, मरने की संख्या यहाँ थोड़ी कम। जी जी, तो इस मामले में तो हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन
हमें खुद अपने आप को ठीक रखना है। जी जी जी। तो उसके लिए हम अपने आप अटेंशन दे सकते हैं। सबसे पहला अटेंशन तो यही दे कि हम खुद अपने आप को बचाएं। जी। हम मास्क। खुद बचेंगे जी जी। तो हमारा परिवार बचेगा, तो हमारा गांव बचेगा, समाज बचेगा। अब हम ही बीमार हो गए तो हमारे परिवार वाले बीमार होंगे, परिवार होगा तो फिर मोहल्ले वाले होंगे। जी जी। तो हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोरोना काल में भी अपने ऊपर पूरा अटेंशन दे। ऐसा ना हो कि लूज हो जाए। लूज होंगे तो नुकसान होगा, और नुकसान हुआ तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्यान हटा तो एक्सीडेंट घटा, दुर्घटना घटा। हाँ, दुर्घटना घटा। और दूसरी बात ये है, तनाव नेचुरली आता है। आज व्यक्ति के घर में परिवार है, बच्चे हैं, घर संभालना है, नौकरी है, पैसे का प्रॉब्लम है, सब कुछ है। फिर भी हमें इनको ही हैंडल करना है। देखो, जो चीज है उसको हमें हैंडल तो करना ही पड़ेगा, उसको ही हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। जी जी जी। वैसे भी हम ये सिखाया जाता है कि जो भी हम कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा आपको अपनी सेविंग के लिए रखना चाहिए। ओके। जी जी। जैसे समझो आप 10 साल से सर्विस कर रहे हैं, सर्विस में आपकी 10,000 की कमाई है, तो 8,000 आप भले घर खर्च में कोई भी खर्च करो, 2,000 आपको बचत करनी है भविष्य और के लिए। वो बचत किस लिए करनी है? जी जी। कि ऐसे आपातकाल में वो पैसा हमें काम में। काम आ जाए। जी जी। अगर हम जितना आया उतना उड़ा दिया, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, और जब ऐसी समय आएगा जब हमारे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो डिप्रेशन होगी। तो फिर नेचुरली डिप्रेशन आएगा ना। क्योंकि हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखना है। जी जी। भाई आज हम अच्छे भले हैं, कल हमारा क्या होने वाला है, हमारे परिवार का क्या होने वाला है, हमें मालूम नहीं है। जी जी जी। तो हमें सोच समझ के ही कार्य करना है। कमाना भी है, बच्चों को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है, लेकिन सोच समझ के कार्य करने वाली व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। ये एक नियम है। जी जी जी। है ना। बाकी टेंशन होना सहज है, तनाव होना सहज है, लेकिन तनाव हमें एक को नहीं है, सारा विश्व है। जी जी, सभी को है। अभी हमें खुद स्वयं के ऊपर अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कुछ एक बातें हमारे जीवन में ये पॉजिटिव सोच होना चाहिए कि चलो ये लॉकडाउन आया तो हमें सिखा के गया कुछ। जी जी। हमें कुछ ऐसी बातें सिखा के गया कि अगर हम अलबेले रहे तो ऐसी कोई परिस्थिति के अंदर हमें फिर दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी। जी 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 जी। इसलिए पहले से थोड़ी बचत रखनी चाहिए। सेविंग करना जरूरी है। सेविंग करना, बचत भी, प्लस इसमें दूसरी बात ये सीखने को मिली लॉकडाउन या कोरोना से कि अपनी हेल्थ का भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जिसकी हेल्थ अच्छी है, माना जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, जी जी, उसको कोरोना आते हुए भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि और वो- ऐसे कई केसेस हैं। जी 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 जी। कोरोना कितने हुए, लेकिन कई लोग इससे बाहर भी आ गए। क्यों बाहर आए? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है। भाई भारत में ही देखने को मिल रहा है कि 76% जो है लोग रिकवर हो रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो ये हेल्थ जो है, जी। मनुष्य के जीवन में हेल्थ फर्स्ट नंबर है। पहले हेल्थ है, जी जी, फिर वेल्थ है, और फिर हैप्पीनेस। ओके। अगर वेल्थ है, हेल्थ नहीं है, तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। ओके। पहलू सुखते जाते नैरा, निरोगी काया। निरोगी काया।
जी जी। इसलिए हमें भले अपना कारोबार करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने शरीर के प्रति भी सभान रहना अच्छा है। इसके लिए भी कहते हैं ना कि भाई व्यक्ति के शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। एक तो फूड पर पूरा ध्यान, अच्छा फूड चाहिए, जी सात्विक जी फूड चाहिए। जी जी जी। दूसरा शरीर की एक्सरसाइज भी अच्छी चाहिए, माना वॉकिंग है, एक्सरसाइज है थोड़ी, वो आदमी को एक्टिव रखती है। तीसरा साउंड स्लीप भी चाहिए, जी गहरी नींद, जी बहुत जरूरी है। नींद भी अच्छी चाहिए। जी जी जी। और चौथा जो है व्यक्ति का परमात्मा के प्रति या भगवान के प्रति विश्वास भी चाहिए। जी जी जी। क्योंकि ये चार चीज जब होती है ना तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बैलेंस आएगा, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा। आप एक ही चीज के पीछे रहेंगे, समझो पैसा कमाने के पीछे ही रहेंगे, आपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, तो कुछ साल बाद ये शरीर बीमार होगा और आपको हॉस्पिटल में या घर में एडमिट होना पड़ेगा, शरीर काम करना बंद कर देगा। जी जी। तो बैलेंस नहीं रहा। अगर आपने शरीर का ध्यान रखा, साथ में पैसा भी कमाया, साथ में अपने परिवार को भी पाला, प्लस एक्सरसाइज, ये जो परमात्मा के साथ हमारा संबंध, मेडिटेशन, प्रेयर, जो जिसको मानता हूँ, हम ये नहीं कहते कि भाई यही रास्ते पर चलो। जी जी जी। लेकिन जितना मेरा अनुभव है कि अगर हम अपने जीवन में सुखी बनना चाहते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर बैलेंस जरूर चाहिए। जी जी जी। इसको कहते हैं फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और मेंटल। ये चार प्रकार के बैलेंस है। इससे और ये चार प्रकार का बैलेंस व्यक्ति को सदा के लिए सुखी रखेगा। हैप्पीनेस हम बने रहे। हैप्पीनेस। और चेहरे पर कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि नहीं, इसका चेहरा हैप्पी है, मना बैलेंस होगा। केवल पैसे से व्यक्ति सुखी नहीं रहता है, हर तरह से होना चाहिए। हर तरह से। व्यक्ति घर में बहुत सारे सेट ले आता है, सोफा सेट, टीवी सेट, फ्रिज सेट, लेकिन अपने आप को अपसेट बना लेता है, माइंड को सेट नहीं करता है। माइंड को सेट नहीं करता है। तो जब तक व्यक्ति खुद को सेट नहीं करेगा तब तक उनके जीवन में स्थूल चीजें टेम्पररी तो आपको सुख दे देगी। समझो आपने गाड़ी नई अच्छी खरीद करके लाए जी, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उद्घाटन किया, घुमा फिरा, सबको दिखाया किया, लेकिन दूसरे दिन सवेरे आप देखते हैं किसी ने एक पत्थर मारा और आपकी गाड़ी को स्क्रैच हो गया। तो सबसे पहले स्क्रैच कहाँ होगा? माइंड में। कहाँ होगा? जी जी। हमारे दिल पर होगा जी जी। कि ये कल मैंने इतना खर्चा करके गाड़ी लाई, आज ये हालत। जी जी। तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो हर चीज की, हम ये नहीं कहते चीज जरूरी नहीं है। आज दुनिया में आए हैं, शरीर है, तो हमें चीजों की जरूरत है, साधनों की जरूरत है। जी जी। लेकिन साधन में इतने डूब न जाए, जो हमारी साधना है वो पीछे छूट जाए। ये दोनों का अगर बैलेंस होगा ना तो ये साधन हमें दुखी नहीं करेगा, जी जी, सहयोग देगा, और साधना से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। बहुत सुंदर। आपकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है हरीश भाई, हम सुनते रहे। आपकी ऐसी विचारधारा से बहुत प्रभावित है। हमारे जो दर्शक हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे आपके इस विचार से। वर्तमान समय हरीश भाई आपकी दिनचर्या क्या है? वर्तमान समय दिनचर्या तो बाबा ने पहले ही सेट करके रखी है। जी जी जी। क्योंकि यहाँ बाबा के घर में तो हम लोगों को 3:30-4 बजे अमृत वेला योग करना होता है। जी जी जी। और योग के बाद स्नान पानी, थोड़ी एक्सरसाइज करके फिर वॉकिंग, और वॉकिंग के बाद फिर क्लास, मुरली क्लास, और मुरली क्लास के बाद फिर थोड़ा सा वॉकिंग करता हूँ। उसके बाद नाश्ता करके फिर ऑफिस में अपना ऑफिस का जो भी कारोबार है वो करते हैं। चाहे कंप्यूटर पर, हमारा मुख्य कारोबार कंप्यूटर का है, ऑफिस का है। ओके। तो उसमें लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस है, फोल्डर साथी बनाना, ये सब कर रहे हैं। ओके। फिर दिन में भी भोजन आदि करके थोड़ा रेस्ट, और उसके बाद शाम को भी
थोड़ा वॉकिंग है, मेडिटेशन है, भोजन है, और रात को 10 बजे विश्राम। ये डेली की दिनचर्या आपकी? हाँ, ये रेगुलर, इसमें बैलेंस भी आता है। माना वॉकिंग भी है, एक्सरसाइज भी है शरीर के हिसाब से, मेंटल और स्पिरिचुअल के हिसाब से हमारा मुरली क्लास है, मेडिटेशन का क्लास है ना? जी जी जी। और फिजिकल के हिसाब से हम लोग योगा, जो योगा भी करते, प्लस ये ऑफिस का कारोबार वगैरह भी करते। जी 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 जी। माना सोशल भी सेवा, जी जी, जो भी हमारी फर्ज है, माना पूरा बैलेंस सीट है आपका? पूरे बैलेंस से ही हम काम करते हैं। जी जी। इसलिए मैं लगता हूँ मुझे 99% एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन होता है। पहले से आपने सेट कर रखा है दिनचर्या को, ताकि किसी प्रकार का कोई अपसेट की बात ही नहीं। डिस्टर्बेंस। जी जी। मैं जानता हूँ कि मुझे, जैसे भाई कोई व्यक्ति के पास गाड़ी है और वो मालिक है, तो गाड़ी को हम कैसे चलाना वो मालिक के ऊपर है। जी जी जी। मालिक उसका ठीक से ध्यान रखेगा तो वही गाड़ी सुख देगी, सुख देगी। ठीक से ध्यान नहीं रखेगा तो वही गाड़ी उनको दुख देगी, कहीं ना कहीं। तो ये शरीर भी हमारी गाड़ी है, जी जी। आत्मा है वो ड्राइवर है। हमें शरीर का भी ध्यान रखना है और हमारी आत्मा का भी कल्याण करना है। जैसे गीता में कहा जी जी कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जी जी। अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आकर के हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। जी जी। वो तो हमारे हाथ में ही है। ये जो हाथ है इसमें ही भगवान ने भाग्य बनाने की कलम दे दिया। इसीलिए कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। हम जो करेंगे, जो बोएंगे, जी जी जी, उसका ही फल मिलेगा, हमको मिलेगा। अच्छा बोएंगे अच्छा मिलेगा, जी बुरा जी, बोएंगे बुरा मिलेगा। बहुत सुंदर। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हरीश भाई ने अपनी जीवन को सदा सुख देने की भावना, जीवन भर वो एक ही लक्ष्य रखे कि हमारे द्वारा जो भी कर्म हो सुखदायी हो, मनसा में किसी के प्रति नेगेटिव ना हो। ऐसे प्रेरणा के धनी हमारे हरीश भाई, जो आज हमारे बहुत सारी बातों को उन्होंने प्रकाश डाला कि कैसे हमारा यह जीवन बैलेंस लाइफ हो, कैसे हम तनाव से मुक्त रहें, कैसे हम घर गृहस्थ में रहते हुए सामाजिक व्यवहार और हमारा मेडिटेशन और स्वयं के जो हमारा ये कार है, गाड़ी है, उसको हम कैसे चलाएं, इसके ऊपर विशेष फोकस दिया। हरीश भाई को मैंने कभी नहीं देखा कि हरीश भाई किसी से मनमुटाव, किसी से हर समय हर्षित मुख, सदा शांत प्रिय और हर समय सबके साथ समरसता, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व की धनी है हमारे हरीश भाई। तब आज वह प्रशासक विंग की खास दादियों के द्वारा बनाए हुए एक मेन जिम्मेवार पिलर के रूप में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इस यज्ञ में उनका बहुत बड़ा विशेष योगदान है। ऐसी प्रतिभा की ध्वनि, बाबा के बगिया के फूल, एक ऐसे ही फूल को लेकर एक नए समय पर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।